नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके कर्जों की, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल है कि कर्ज में परेशान हैं। इस लॉकडाउन में जैसे बहुत परेशानी बढ़ गई है, अब जीवन में लगता है जैसे जीना ही छोड़ दें। बहुत सारे मार्मिक ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें पढ़कर अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए आज हनुमान जी के ही शरण में चलते हैं, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देव हैं और हनुमान जी चाहें तो जीवन में कभी किसी को कष्ट ही ना होने दें। तो कैसे मनाएं हनुमान जी को कि जीवन के तमाम कष्टों से आप बच जाएं। अगर सिर्फ कर्ज ही नहीं बल्कि सिर्फ आपके जीवन में आज हम आपको बहुत सारे खूबसूरत उपाय बताएंगे। अगर जैसे होता क्या है, कई बार आपकी जॉब नहीं लगती, बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा, घर नहीं बन पा रहा, प्रमोशन रुक गए हैं, न जाने कितनी परेशानियां हैं जीवन में। तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए एक रामबाण उपाय बताएंगे, और ये इस उपाय का कहीं कोई काट नहीं है। आप कीजिए, 1 महीने के अंदर आपकी इच्छा पूर्ति होगी ही होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये ज्योतिष पर आधारित है, कहीं कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके कर्जों की। देखिए, ये जो कर्ज है बहुत ही दलदल है, बहुत बड़ा, जिसमें फंसने के बाद शायद ही कोई बाहर निकल पाता है। ऐसे में एक उपाय करें, नारियल का एक गोला ले आइए। नारियल यानी पानी वाला नहीं, स्क्रीन पे जो है वो पानी वाला है, पानी वाला नहीं, सूखा हुआ गोला, कवर हटा के मिलता है मार्केट में, सूखा हुआ, जिसे हम गरीबी कहते हैं, गिरी। और एक सूखा हुआ नारियल का गोला ले आइए। इसको ऊपर से काटिए। ये लाएंगे शुक्रवार के दिन, याद रखिए शुक्रवार के दिन लाना है और शनिवार को उपाय करना है। सुबह सुबह ऊपर से काट लें। अब उसमें चीनी भर दें, जितना भी स्पेस है फुल कर दें चीनी, और ये जो काटा है आपने ढक्कन यानी नारियल के गोले को ऊपर से ढक दें। शनिवार के दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप कहीं भी घर से बाहर निकलिए, आप जमीन में दबा दीजिए। संभव हो तो पीपल के नीचे ही दबा दें। 3 शनिवार लगातार करें, और जब कीजिएगा तो एकदम अर्ली मॉर्निंग करना है, कोई टोके नहीं, रोके नहीं, उसमें आपको किसी से बात नहीं करनी है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है। ये उपाय करने के बाद 3 शनिवार लगातार, यानी शुक्रवार के दिन आप नारियल का गोला ले आइए 3। उसके बाद शनिवार के दिन एक उपाय कर लें, एक नारियल का, फिर अगले शनिवार, फिर अगले शनिवार। आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। संभव हो तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करने से भी कर्जों की समस्या से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं तुलसी के पत्ते की। देखिए, तुलसी का पत्ता आप सभी को पता होगा, हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते का आप भोग लगाएंगे तो वो पूरा नहीं होता। इसलिए अगर आप रोज 2 तुलसी के पत्ते, आपके पास कुछ नहीं है, मान के चलते हैं, सिर्फ 2 तुलसी का पत्ता रोज हनुमान जी को अर्पित करें और बाद में प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा। अगर ज़्यादा तुलसी के पत्ते हैं तो माला बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। यकीन मानिए, बड़े से बड़े कष्ट से आप बाहर निकल आएंगे। चाहे कैसा भी कष्ट हो, कुंडली के बड़े से बड़े ग्रह भी आपका पीछा छोड़ देंगे, जो दुर्भाग्य वाला ग्रह है। बहुत सिंपल तरीके से आज हम आपके साथ बातें करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, कुछ बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक होता है अगर आप कर्ज का लेन देन करते हैं तो। लेकिन चलिए, अब हम एक और उपाय करेंगे, और वो है पान के पत्तों का। पान का पत्ता तो आप जानते ही हैं। पान का पत्ता ऐसा लीजिएगा जो बिल्कुल हरा हो, साफ सुथरा हो, सुंदर सा हो, यानी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा बेहतर ले सकते हैं आप लीजिए। अब इसको धोकर साफ कीजिए। अब आपको ये उपाय आप मंगलवार या फिर शनिवार के दिन, जिस भी दिन आपको सुविधा है, कर सकते हैं। पान के पत्ते को के पीछे साइड यानी चिकना साइड को नीचे कर दें और रूखा साइड ऊपर कर दें। अब इसके ऊपर 2 लौंग रखिए, उल्टा साइड, याद रखिएगा। अब किसी भी बहते हुए जल में अपने मन की बातें कहते हुए प्रवाहित कर दें। कैसी भी परेशानी हो, बिटिया का शादी नहीं हो पा रहा है, अपना मकान नहीं बन पा रहा है, प्रमोशन रुका हुआ है, बेटे का नौकरी नहीं लग रहा,
जैसी भी समस्या हो, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, तमाम परेशानी इस पान के पत्ते और लौंग के साथ बह जाएगा। याद रखिए, बहता हुआ पानी में आपको डालना है, फिर दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा। ये उपाय बहुत पावरफुल है। महीने में एक बार भी करने से आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो जाएगी। आप कीजिए, दिल से कीजिए, और दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। इस बात का हमेशा ही याद रखिएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपके साथ शेयर किया कि जीवन में अगर कर्जों की समस्या से परेशान हैं, ज़्यादा कष्ट हैं, तो क्या करें। हालांकि बहुत सारे उपाय हैं, और उन उपायों में कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आप एक भी बार कर लें तो हनुमान जी की कृपा देर सबेर बन जाती है। बहुत बार क्या होता है, क्विक रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन फिर अचानक से लगेगा जैसे जीवन में जादू सा हो गया है। हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, ये तो आप सबको पता है। और सिंदूर जब हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो घी या फिर चमेली के तेल में मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाइए और उनके शरीर पर या पैर में लगाइए, और आपकी उंगली में जो लगा हुआ रह गया है उससे खुद को तिलक करें। थोड़ा सा आप घर भी ला सकते हैं, बच्चों लोगों को लगाएं। अपने घर में इसी सिंदूर से मुख्य दरवाजे के चौखट के ठीक ऊपर बीचों बीच स्वस्तिक या फिर ओम का निशान बनाएं। अपनी गाड़ी पे बोनट पर बना सकते हैं। यकीन मानिए, नकारात्मक ऊर्जाओं का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। जीवन में जो आप अभी तक कष्ट देख रहे थे, दुखों में थे, जो परेशानियों में घिरे हुए थे, धीरे धीरे वो समाप्त होने लगेगी। क्योंकि हनुमान जी जितना शक्तिशाली तो जीवन में कोई और है ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये तो है कर्जों से कैसे मुक्ति पाए, कैसे आप हनुमान जी को मनाएं, लेकिन हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कर्ज के पेपर पर साइन करते हैं तो काला इंक से मत कीजिएगा, क्योंकि काला रंग शनिदेव का रंग है। कर्ज लंबा चलेगा, जल्दी आप कर्ज से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। और कर्ज शनिवार के दिन कभी भी मत लीजिए, नहीं तो कभी समाप्त नहीं होगा। लाइफ टाइम आप चुकाते रहेंगे और कर्ज है कि समाप्त ही नहीं होगा। जब भी साइन करते हैं कर्ज के पेपर पर तो शनिवार के दिन नहीं करना है, और काला पेन भी यूज नहीं करना है। प्रयास कीजिए कि आप सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के दिन कर्ज लें, क्योंकि ये जल्दी उतर जाते हैं। इन 3 दिनों में लिया हुआ कर्ज फटाफट उतर जाते हैं। चलिए एक और उपाय, बहुत खूबसूरत सा उपाय है। किसी भी शनिवार या मंगलवार की शाम, याद रखिए, अगर कर्ज के दलदल से नहीं निकल पा रहे हैं, अब लगता है जैसे सब कुछ हाथों से निकलता जा रहा है, तब एक अंतिम प्रयास करते हैं ना, जब पानी में कोई डूब रहा है तो एक बार बहुत जोर से जोर लगाता है, बिल्कुल वैसे ही अंतिम प्रयास कीजिएगा। आप शनिवार या मंगलवार की शाम पान वाले के पास जाइए। आप चाहें तो मीठा पान बनवा लें, और मीठा पान बनवाकर इसमें आप जर्दा मत डलवाइएगा, चूना भी मत डलवाइएगा। उसमें बहुत कुछ वो पान वाला को बोलिएगा भगवान के लिए अलग से बनता है पान, वो बना देगा। और उसके बाद जाकर हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित कर दें। हनुमान जी से प्रार्थना करें, प्रभु अब संतुष्ट हो जाइए। ये अंतिम प्रयास है, क्योंकि पान खाने के बाद और कुछ व्यक्ति नहीं खाता, जब पेट भर जाता है तब पान खाता है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये अंतिम प्रयास है, हमें बचा लो, भंवर से निकालो। यकीन मानिए, हनुमान जी तो आपके जीवन में अगर आपने चमत्कार नहीं देखा है तो फिर अब देखेंगे। बहुत खूबसूरत उपाय है, इसे कीजिए। लाल गुड़हल का पुष्प कहते हैं, इससे शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं, चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। जब भी मौका मिले मंगलवार, शनिवार को लाल गुड़हल का पुष्प हनुमान जी के चरणों में जरूर अर्पित करें। वैसे तो आप पुरुष हैं तो आप पान के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर अर्पित कीजिए। आप महिला हैं तो गुड़हल का पुष्प अर्पित कीजिए। जीवन के हर कष्ट से, कुंडली में कितना भी बड़ा ग्रह दोष बाधा हो, तमाम समस्याओं से बाहर निकल आइएगा। तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हमने जैसे आपको सावधानियां भी बताई, एक बात याद रखिएगा, किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को कर्ज मत लीजिए, ना ही किसी को दीजिए, क्योंकि इन तारीखों को दिया गया पैसा वापस नहीं आता या फिर बहुत परेशान करता है।
शनिवार के दिन तो कर्ज लेना ही नहीं है और शनिदेव के अंक वाले दिन भी नहीं लेना है, क्योंकि तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज आप नहीं चुका पाएंगे अगर 8, 17 या 26 तारीख को आपने कर्ज लिया है। अब दूसरी तरफ कभी कभी मंगलवार के दिन कर्ज लेना देना, गुरुवार के दिन तो कभी किसी को पैसे देना ही नहीं चाहिए और शनिवार के दिन तो लेन देन करना ही नहीं चाहिए। रविवार के दिन को खाली दिन कहा जाता है, रिक्ता। अब ऐसे में इस दिन भी आपको नहीं करना चाहिए पैसों का लेन देन, बुरी तरह फंस जाइएगा और फिर मुश्किलें ही मुश्किलें जीवन में होगी। तो बातों को समझिए और धीरे धीरे आप जीवन में खुशियों को पाने के लिए छोटे छोटे उपाय कीजिए। हम आपसे विदा लेंगे। अगर आपके जीवन में लगे कि हाँ इन उपायों से बदलाव आया, तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।